हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। अभी कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि मैम जेआरएफ अगर हमारा क्लियर होता है तो जेआरएफ के हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं और कितना स्टाइफंड हमको जेआरएफ के लिए मिलता है। और कुछ ये है कुछ अलग भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं कि लाइक क्या जेआरएफ अगर अभी ना हो लेकिन हमने कहीं और पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और फिर हमारा अगर जेआरएफ क्लियर होता है तो क्या हमें जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि स्टाइफंड किसे मिलता है। तो दैट यू नो दैट खाली नेट क्लियर करने से स्टाइफंड नहीं मिलेगा, अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तभी आपको स्टाइफंड मिलेगा। दूसरा, इसकी वैलिडिटी कितनी है। जैसे ही आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है, लाइक जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको उसके बाद 2 साल का समय मिलता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको अपने आप को रिसर्च में लाइक पीएचडी में आपको इनरोल कराना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर आप अपने आप को इनरोल करा लेते हो तो आपको स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि मैम स्टाइफंड कितना मिलेगा। जो लेटेस्ट ही अभी जो निकला हुआ है स्टाइफंड, तो लेटेस्ट जो स्टाइफंड है उसका जो अमाउंट है वो काफी अच्छा अमाउंट है, दैट इज 31,000। ठीक है, 31,000 रुपए आपको स्टाइफंड के मिलेंगे, वो भी 2 साल तक। ये जो 2 साल होते हैं ये 2 साल आपके जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहे जाते हैं। इसके बाद कमेटी बैठती है, बकायदा आपका पूरा रिव्यू चेक किया जाता है कि आपने कितना काम किया है, प्रोग्रेसिबल वर्क है या नहीं है। उन सारी चीजों को चेक करने के बाद में आपको इंटाइटल किया जाता है SRF के लिए, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप का जब आपको इंटाइटलमेंट मिल जाता है तो उसके लिए आपको 3 साल का और समय मिलता है अपने थीसिस को पूरा करने के लिए। और फिर आपका जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाता है और 35,000 कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट है वो 31,000 आपको मिलता है और फिर इस अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF, जो 3 साल का आपका रहेगा। तो टोटल आपको 5 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इनकेस अभी आप किसी और यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हैं और वहां पर आपको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, स्टाइफंड मिल रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उसके बाद आपका जेआरएफ क्लियर होता है, तो क्या जेआरएफ के लिए आप अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के केसेस में जो रिसर्च फेलोशिप होती है वो आपको एक ही जगह से मिलती है। ठीक है, एक ही जगह से आपको मिलती है। तो अगर आपको अभी किसी इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी रिसर्च फेलोशिप मिल रही है तो उस केस में आपको जेआरएफ की नहीं मिलेगी। लेकिन आप जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, जो कि आपने मिड में किया है अगर क्लियर, तो जिस समय पीरियड से आप कर चुके हो उस समय पीरियड की आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आगे से आप अप्लाई कर सकते हो और आपको फिर ये जो आपका यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां से भी आप कर रहे थे, वहां का आपका बंद हो जाएगा और फिर आपको नेट जेआरएफ वाला मिलना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स मिलेगी आपको एक ही जगह से, ट्रांसफरेबल है लेकिन एक ही जगह से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो एक ही जगह से आपका अमाउंट मिलेगा। सो दैट इज बेसिकली दी जी आपके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग दी जेआरएफ, वही आपके ये हैं। ठीक है, और जेआरएफ का जो मार्क्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा, मतलब उसका जो कट ऑफ जाता है वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो नेट से अच्छा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी मेहनत को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू भी आप एज यू नो कि काफी ज्यादा है। ओके गाइस, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड बट स्मार्ट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।